सीमा की सहेली। आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक मज़ेदार कहानी जो रोमांचक के साथ साथ प्रेरणा भी प्रदान करेगी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत कुरूप थी। उसका नाम सीमा था, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। वैसे सीमा किसी बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह बहुत बदसूरत लड़की है। सीमा बड़ी हो चुकी थी और अब उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी है, क्योंकि सीमा देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। इसलिए उसे कौन पसंद करेगा, यह सवाल घर वालों को खाए जा रहा था। लेकिन सीमा अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए उसका ध्यान पुलिस की भर्ती में होता है। वह कॉलेज पहुंच चुकी थी। सीमा के कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, जिससे सीमा की दोस्ती थी। सीमा अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बात कह पाती थी। सीमा की सहेली उसे कभी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन सीमा अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने जाती है। घर में सीमा की सहेली के माता पिता उसका स्वागत शाही अंदाज में करते हैं और सीमा के खाने के लिए एक से एक उत्तम व्यंजनों की सजावट करते हैं। खाना पीना होने के बाद सीमा अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है और कुछ घंटों की गपशप के बाद सीमा अपने घर वापस आ जाती है। सीमा के मामा उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए होते हैं, जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता है। सीमा पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिस वजह से सीमा के मामा जी नाराज होकर चले जाते हैं। सीमा के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं कि कलमुही कारी कलूठी कहीं की, तेरी सूरत देख के तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रखा कर, ताकि तेरी शादी हो सके। और सीमा दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। सीमा अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है कि इस जिंदगी से छुटकारा पा लूं तो सब खुश हो जाएंगे। लेकिन वह साहसी लड़की थी, इसलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज़्यादा देर नहीं टिकता है और वह अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन सीमा कॉलेज के पुस्तकालय से कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए वह कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी सहेली के लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का की सहेली को एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज़ देता है, जिसमें सीमा की सहेली के लिए कुछ शायरी लिखी होती है। सीमा की सहेली उस लड़के को वह कागज़ वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसा हरकत मत करना। और दोनों वहाँ से चली जाती है। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वह उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। अगले दिन दोनों सहेलियां अपने क्लास में बैठी होती है। अचानक वही लड़का दोबारा उनके सामने आकर बैठ जाता है और फिर से सीमा की सहेली को प्रपोज करता है, लेकिन इस बार उसे लड़की एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का कुर्सी से नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इसलिए वह एक फैक्ट्री से मैनेजर के जरिए पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही सीमा और उसकी सहेली वहां आते हैं,
वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उनके सामने आ जाता है और सीमा को वहां से दूर जाने को कहता है। वह उस लड़की से आखिरी बात करना चाहता था। तब सीमा थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही सीमा की नज़र खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है तो वह अपनी सहेली को जोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और वह लड़का तेजाब उस लड़की के चेहरे पर फेंक देता है, लेकिन सीमा उस लड़के को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब सीमा के चेहरे पर आ गिरता है। तेजाब चेहरे पर पड़ने से सीमा दर्द से छटपटा उठती है और चीखने लगती है। वहां उपस्थित भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। सीमा का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था। उसे अस्पताल लाया जाता है। सीमा की सहेली को सीमा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सीमा पहले से ही अपने चेहरे को लेकर बहुत दुखी थी और तेजाब की वजह से वह भयानक दिखेगी। सीमा के साथ हादसा होते ही उसके माता पिता अस्पताल आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर रोने लगते हैं। सीमा की सहेली उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। सीमा बहुत बहादुर लड़की है। उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब लिया है। सीमा की सहेली के पापा, जो कि डॉक्टर हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए सीमा ने अपना चेहरा जला लिया, वह कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और सीमा के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। वह सीमा को अपने हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट है और ऐसे मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज मुहैया करवाता है। सीमा के माता पिता उसे दूसरे अस्पताल जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल वह मन ही मन में सोच रहे थे कि सीमा न बचे तो ही ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के इलाज के बाद सीमा का ऑपरेशन पूरा हो चुका था और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वह किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। तभी डॉक्टर सीमा को कहते हैं, बेटी, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो? सीमा को थोड़ा तकलीफ हो रही थी। वह हिम्मत करके अपने अपने बिस्तर से बैठ जाती है और डॉक्टर जैसे ही उसके सामने आईना लाते हैं, सीमा के होश उड़ जाते हैं। सीमा को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी सुंदर बन सकती है। अब वह बदसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत परी दिखने लगी थी। सीमा की सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, ताकि हमें भी पता चले और हम आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी इस प्रकार की कहानियाँ लेकर आते रहें। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।